आज 10 फरवरी 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। ये लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है। आप जब भी सुविधा हो जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप ये सामने जो वीडियो देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है हमारे हित में वो भी आप हमें दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे खुदा तुम्हारा दोस्त है, खुदा तुम्हारा दोस्त है। खुदा तुम्हारा दोस्त है। खुदा कहा जाता है जो खुद आता है, खुद आके कह रहा है मैं तुम्हारा दोस्त हूं। क्या शिव बाबा आपका दोस्त है? दोस्त है भाई जी, सही रास्ता दिखाता है। दोस्त है। क्या हम उसके दोस्त हैं? है भाई जी, है। कैसे पता चला कि आप उनके दोस्त हैं जी? हैं जी? त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो उसमें दोस्त तो नहीं आया। है ना, दोस्त है ना, बंधु को दोस्ते तो कहते हैं, सखा कहते हैं, भाई अच्छा। कहते हैं। क्या वो आपका दोस्त है? है भाई जी, कैसे? दोस्त भी है। कैसे है वो बताओ जरा, कैसे है, ताकि हम भी उसे अपना दोस्त बनाए। भाई जी, जब कोई कठिन परेशानियों से गुजरता है ना तो सच्चे दोस्त को याद करते हैं। अब सच्चा दोस्त हो तो हमेशा साथ खड़े रहता है और पूरा मदद करता है। वैसे बाबा भी पूरा मदद करते हैं। क्वेश्चन मैंने अनुभव किया है भाई जी। हाँ, वो अनुभव सुनाओ। खुदा आपका दोस्त कैसे है वो अनुभव सुनाओ। हाँ जी। खुदा आपका बड़े दोस्त। बड़े कठिनाइयों से गुजरने के बाद बाबा हल्का एकदम कर देते हैं, बिल्कुल। जी, मैं जो बात कह रहा हूं उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। खुदा आपका दोस्त है, जिसको दोस्त के रूप में खुदा अनुभव हुआ हो वो अपना अनुभव सुनाए। खुदा आपका दोस्त है, आपने उसे दोस्त के रूप में अनुभव किया है, वो अब अनुभव सुनाओ। हमारा जब कठिन परिस्थिति आते हैं तब हम बाबा का विधि सुन के चलती हूँ और विधि मानती हूँ जो हम आत्मा हूँ। हम बात करते हैं कि बाबा हमें ये कठिनाई आई क्यों, आपको दिन भर याद करते हैं, तो आप सच्चे दोस्तों मेरी मदद करो। तो बाबा उस समय एकदम दोस्त बन के खड़े रहते हैं। क्या करते हैं? खड़े रहते, देखते रहते हैं, कुछ करते हैं? कठिनाइयों से निकाल देते हैं। आप किस कठिनाई में थे जब परमात्मा ने आपको निकाला, वो बताओ। कैसे निकाला? कैसे आपको समझ में आया कि परमात्मा ने आकर मुझे निकाला है? भाई जी, मेरी बेटी 12 साल की थी, वो कोमा में चली गई थी। 14 दिन का बाद मुझे होश आया। 14 दिन हम लोग ऑल इंडिया अस्पताल में उसके साथ थे, न बैठने के मिलता था, न खाने को मिलता था। 14 दिन हम लोग समय गुजारे
लेकिन निरंतर बाबा की याद की है। 14 दिन का बाद मेरी बेटी एकदम बिल्कुल वैसे वापस ले गई जैसे पहले थी। 12-14 दिन कोमा में थी वो। क्या परमात्मा ने उसे कोमा से निकाला? जी, परमात्मा ने निकाला है। दूसरा अनुभव भाई जी, मेरी बहू थी, वो डॉक्टर बोल दिया कि नहीं बचेगी, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारा। हम महामृत्युंजय का जाप करते हुए बाबा को याद किए, अब वो भी सही सलामत आई, जबकि डॉक्टर जवाब दे दिया कि नहीं बचेगी बहू आपकी। बहन जी, आपने जाप किया महामृत्युंजय का, तो ना तो महामृत्युंजय ने उसको बचाया, ना परमात्मा ने उसको आज बचाया। बचाया, बाबा की याद में थे हम। बहन जी, ना उसे हम महामृत्युंजय आज ने, में याद कर रहे थे बाबा कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजारे हमें। बहन जी, बाबा ना तो महामृत्युंजय के जाप से आपको मुक्ति मिली, ना शिव बाबा किसी आत्मा का इलाज करने गए, ना शिव बाबा इस संसार के स्थूल सहयोग देता। ये याद रखना है, क्योंकि अब तक हमारी बुद्धि में यही रहता था कि भगवान हमारी बीमारी ठीक करेगा, भगवान हमारे सांसारिक दुखों को दूर करेगा। यही हम समझते थे कि भगवान ही हमारी नौकरी लगाएगा, भगवान ही हमारी शादी करेगा, भगवान मरने से बचा देगा। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। ये बात हम आज वो बात तक तो समझते सही है। थे, ये बात आज तक हम समझते थे, परंतु अब बाबा आके हमें समझाता है, बच्चे, मैं सांसारिक कोई भी सुविधा, सांसारिक कोई भी काम किसी का नहीं करता। कोई मुझे कहे मैं सुनता ही नहीं हूँ। मेरा भाई काम जी, है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देना। भाई जी, हाँ जी, आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आया भाई जी। तो बहन जी समझा रही, बताओ। बहन जी ये समझा रही 14 दिन तक हम तपस्या किए तो बाबा ने हमारी सुन ली। हाँ, वही कह रहा हूँ। बाबा जो आप समझा रहे कि अगर बाबा को सुनना होता तो पहले दिन नहीं खड़ा होता, आपने जैसे ही बुलाया तब आ जाता, 14 दिन तो इंतजार कराता आपको। वही वही, क्योंकि ऐसा ना, उनका कोई कसूर नहीं है। नहीं उन्होंने, नहीं, कसूर किसी का नहीं ना। हाँ, उन्होंने जो जो वो अब तक समझ रही हैं, वही हम भी समझते थे। वही समझ रही है वो भी हाँ, कि हम हमने भी 14 हम दिन भी बाबा को देखिए याद किया भाई तो जी, बाबा ने वही हमारी हम सुन भी ली। वही समझते थे जो वो समझ रही है। बाबा अब हमें आकर करेक्शन इसलिए कर मैं रहे हैं। क्षमा चाहूंगा, इसलिए मैंने बोला आपकी समझ में नहीं ठीक आया है, भाई ठीक जी। है, ठीक है। तो हर एक को करेक्शन बाबा जो है आकर के, अब अपनी ही हमारी जो गलतियां हैं, हमारी जो सोच है, उसको करेक्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से वो हमारा दोस्त है। इस समय हमारे अंदर जो गलत फहमियां बैठी हुई थी कि भगवान जिंदा करता है, भगवान नौकरी लगाता है, भगवान बीमारियां ठीक करता है, भगवान हमारी समस्याओं को सुनता है, हमारी समस्याओं का समाधान करता है, वो कोई भी सांसारिक समस्या का समाधान नहीं करता है। नहीं करता। वो भाई जी, सिर्फ, हाँ जी, हमारा शरीर में हाँ जी, अगर हमारा भाई जी शरीर में ऐसे समाज पाठ में करते हैं एक बाबा, तो एक ब्रह्मा एक बाबा तपस्या करके मम्मा को भी बचा सकते थे, हाँ, वो भी नहीं बचा सके। नहीं बच, मतलब चेंज नहीं कर सकते ना। जो मतलब परमात्मा कभी किसी को किसी भी बीमारी से बचाते नहीं, ये याद रखेंगे। परमात्मा आकर हमारा दोस्त बनता है, तब हम उसे दोस्त कहेंगे जब हम किसी भी प्रकार के कष्ट में हैं और परमात्मा की श्रीमत के आधार पर हम उस कष्ट को कष्ट नहीं समझ रहे हैं। हमें वो दुख लग ही नहीं रहा है, हमें ये लग रहा है मेरा किया हुआ मुझे मिल रहा है, उतना मिलेगा जितना मैंने दिया था, क्यों दुखी हूं। ये है परमात्मा का सहयोग। इसलिए मैंने कहा कि आप अनुभव बताओ, क्योंकि जब तक हम आपस में बैठकर ऐसे चर्चा करेंगे नहीं, तब तक हमें समझ में आएगा नहीं। खुदा दोस्त हमारे साथ तब है जब हमने बाबा की उंगली पकड़ी हुई है। बाबा की उंगली पकड़ना माना बाबा की श्रीमत पर हर बात को देखना। जब हम बाबा की श्रीमत के अनुसार हर बात को देखेंगे, तो कुछ भी हो रहा होगा, हम बाबा की तरह एकदम साक्षी दृष्टा होंगे। हम कोई हलचल में नहीं आएंगे, हम किसी प्रकार की फीलिंग में नहीं आएंगे,
हम दोनों अवस्थाओं का सामना करने में समर्थ होंगे। यदि ये शरीर छोड़ देता है तो भी ठीक है, शरीर रहता है तो भी ठीक है। इसका जीवन है, हमारे साथ रहने का पार्ट है, तो हमारे साथ रहेंगे, चाहे किसी भी, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, कुछ भी हो। हमारी अवस्था में हलचल में नहीं आएगी कि यदि इन्होंने और हमारे साथ रहना है, हमें कोई सेवा सहयोग लेन देन करना है, तो ये जरूर उठेंगे, और नहीं है तो नहीं उठेंगे। जो होगा, दोनों दोनों को अपनी बुद्धि में एक समान देख रहे हो, तब भाई जी, समझो कि खुदा दोस्त मेरे साथ खड़ा भाई है। जी, हाँ जी। जब मेरी अवस्था अचल अडोल है, मैं साक्षी दृष्टा हूँ हर परिस्थिति में, तो बाबा मेरे साथ है हाँ। और मैं बाबा को याद कर रहा हूँ। बाबा की नहीं तो मैं उंगली बाबा को पक याद नहीं कर रहा। बाबा की अंगुली पकड़ी हुई है तो मेरी उंगली पकड़ी अवस्था हुई है ऐसी। मैं। जब मैंने बाबा खुदा दोस्त का हाथ पकड़ा हुआ है, तब मेरी ऐसी अवस्था है। तब समझो मेरी कि अवस्था खुदा ऐसी है। दोस्त अन्यथा है, खुदा अन्यथा मैं दोस्त अपने है। संबंधी को याद कर रहा हूँ या उसके दुख तकलीफ को याद कर रहा हूँ, बाबा को बिल्कुल याद नहीं कर हम्म। और हमें बहुत क्लियर अपनी बुद्धि में रखना है, खुदा दोस्त का हाथ मैंने पकड़ा हुआ है, तो मैं हर परिस्थिति का सामना करने में समर्थ महसूस कर रहा हूँगा। यदि मैं उन परिस्थितियों के आगे अपनी अवस्था बिगाड़ चुका हूं, तो समझ लो कि मैं रो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, तो बाबा मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मैं उसके साथ नहीं हूं। वो तो मेरा साथ देने को तैयार है, मैंने उसका हाथ छोड़ रखा है। मैं उसका हाथ पकड़ के मुझे रखना है, वो मेरा हाथ पकड़ के नहीं रखेगा। मुझे उसका हाथ पकड़ के रखना है। मुझे हर अवस्था में अचल अडोल बनना है। तो खुदा दोस्त मेरे साथ है। मेरे को कोई बात हलचल में नहीं लाए। कोई डाउट है तो पूछो। रावण दुश्मन है, क्योंकि रावण भाई हमें जी रुला। डाउट कुछ नहीं है, बहुत अच्छा समझाया आपने। नहीं नहीं, कोई बात बहन जी, बात ये इसीलिए प्रश्न उठता है ना कि कोई भी, चाहे आप होते चाहे कोई होता, कुछ भी बोलता, तब जब तक बात बोलेंगे नहीं, तब तक हम आपस में चर्चा नहीं करेंगे। रावण दुश्मन, रावण हमारा दुश्मन क्यों है? क्योंकि हमें रुलाता है, हमें विकारों से दुखी। ग्रसित रावण ही करता है ना। रावण जो है हाँ, वो दुश्मन है, क्योंकि उसके कहना मानने पर, उसकी मत पर चलने से, उन विकारों के वशीभूत होने से हमारे जीवन में दुख आता है। इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते। इसलिए तुम खुदा से प्यार करते हो और रावण को हर वर्ष जलाते हो। परंतु ये जो रावण से, खुदा से प्यार था, वो हमें तब पता ही नहीं था। जो कुछ भी हम आज तक करते आए थे भक्ति में, हमें खुदा के बारे में मालूम नहीं था, खुदा से प्यार क्या करते। अब खुदा मिला है। भाई जी रावण और माया एक ही बात है ना। माया और रावण एक दूसरे के साथी हैं। माया कहा जाता है हमारे गुणों का अभाव। जितना हमारे अंदर से ज्ञान खत्म हुआ, उसको खत्म होने को माया कहा जाता है, और उसकी जगह पर अज्ञान आया, उसे रावण कहा जाता है। हमारी आत्मिक रूहानी इच्छाएं एक तरफ हो गई, हमने जिस्मानी इच्छाओं को अपने जीवन में लेके आए। तो जीवन में जिस्मानी इच्छाएं आई, तो नेचुरल हमारे अंदर विकार आए। देह अभिमान आया तो सारे विकार आते गए। तो विकारों का आना, पहले खाली होती है जगह, फिर उस जगह को लेने के लिए कोई ना कोई विकार आता है, तो जो हमें जीवन को दुखी करता है। तो हमारे जीवन नहीं, में जो नहीं है वो माया है। हाँ, और जो आया है वो रावण। वो रावण है। माँ माना नहीं, या माना जो, नहीं है जो। माया का अर्थ वो है माया। हाँ, नहीं है जो। अब नहीं है जो,
हमारे अंदर जो प्रेम, शांति, पवित्रता, शक्तियां काम हुई हैं, वो है माया। अब उसकी जगह पर जो आया है उससे रावण, और ये इसमें कोई टाइम ज्यादा नहीं लगता। इधर से माया हुई, माया आई, और उधर माया ने जितनी जगह बनाई उस जगह पर रावण आ गया। तो माया, रावण ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं और एक दूसरे के साथ आते हैं। इसलिए हम रावण को जलाते हैं। हम अपना शोक प्रकट करते थे, दुख प्रकट करते थे, गुस्सा प्रकट करते थे रावण को जला करके, और परमात्मा को प्यार करते हैं, परमात्मा को, खुदा को सब बुलाते हैं, परंतु जानते नहीं थे। ना तो हम खुदा को याद करते थे, क्योंकि खुदा को जानते ही नहीं थे। खुदा को अब आकर के जाना है, अब आकर के उसका प्रैक्टिकल प्रयोग होगा। प्रश्न, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है? किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है? कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको सब आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं? बाबा कहते हैं, हाँ जी, बाबा कहते हैं कि बच्चे पवित्र बनो, औरों को भी पवित्र बनाओ आप समान, तो अनेकों का आशीर्वाद मिल जाती है। उनको दुआएं आप मिलती कहते हैं जाती कि हैं। खिदमत का पालन करो, किसी बेधारी का याद मत करो, मुझे याद करो। जो बच्चे याद में रहकर स्वयं भी पवित्र बनते हैं, दूसरों को भी आप समान पवित्र बनाते हैं। पहले खुद को पवित्र बनते हैं, फिर दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। पहले अपनी कमियों को दूर करते हैं, फिर दूसरों की कमियों को भी दूर करने में मदद करते हैं। जिनकी आप कमियों को मदद करने में मदद करेंगे, तो उनके दिल से आपके लिए दुआएं निकलेंगी, अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है, वो बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही मत देते हैं, बच्चे किसी भी देहधारी को याद ना करो। मतलब किसी भी देहधारी का कहना नहीं मानना है, मुझे याद करो, अर्थात मेरा कहना मानना है, मेरी श्रीमत पर चलना है, और किसी की भी मत पर नहीं चलना